गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस क्लास वी taught you the basic concept of coordinate geometry. Today I taught you the questions of exercise 7.1. तो क्वेश्चन फर्स्ट said that find the distance between the following pairs of the points. मतलब ये पॉइंट्स दिया हुआ है किसका, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये बिंदुओं का क्या है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स का जोड़ा दिया हुआ है जिसका हमका डिस्टेंस निकालना है, दोनों के दूरी। तो पॉइंट्स हमको क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा है कि 2 3, दूसरा है 4 1। तो बताए थे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब दो बिंदु दिया रहे ए और बी, कुछ भी दे सकता है, सी डी ई एफ भी दे सकता है, तो हम लोग इसको ए बी द्वारा सूचित कर देते हैं 2 3 4 1। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो बताए थे कि इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला वी नो दैट ए बी बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो होता है वह x1 होता है, यह x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग से हम लोग चलेंगे। तो x2 का वैल्यू क्या है 4, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू 2, पूरे पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 होगा। कैसे? क्योंकि ये बड़ा अंक है और इसके आगे जो है वह माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग दिया। 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, क्योंकि कभी भी माइनस का यदि वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वह प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, रूट 8 आया तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं 2√2 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, जो यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग से हम लोग मीटर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये तो फर्स्ट था, सेकंड है 2 पॉइंट्स दे दिया है, ए पॉइंट्स दे दिया हमको -5 7 और बी पॉइंट्स दे दिया है -1 और 3। तो फिर फ्रॉम फॉर्मूला वी नो दैट रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू देखेंगे, ऊपर वाला जो होता है x1 y1, नीचे वाला x2 y2। तो x2 का वैल्यू क्या है -1, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू -5 दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू 7, तो 7 का होल स्क्वायर -1 और +5, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 को जोड़ेंगे 32 होगा। 32 को अब हम लोग तोड़ सकते हैं, इधर एलसीएम करके 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो जब भी लेंगे इसको जोड़ा लेंगे, 2 को एगो मानेंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4 और √2 बच गया, जो 2 1 बच जाएगा उसको, जो फुट जो बच जाता है उसको रूट में ले लेते हैं, तो 4√2 सेंटीमीटर। यहाँ रफ हमने किया है।
आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। फिर इसी के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है माइनस ए, x1 का वैल्यू ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस बी, माइनस है तो माइनस y1 का वैल्यू b का होल स्क्वायर। माइनस ए कितना हो जाएगा -2a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस माइनस बी -2b का होल स्क्वायर। अब -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसको आगे भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, जैसे 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेड दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ, यानी कैन यू नाउ मतलब क्या आप अभी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स एंड बी, कह रहा है कि दो शहर को यानी टाउन ए एंड टाउन बी को बीच की डिस्टेंस हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो पॉइंट्स गिवन दे दिया है एक 0 0 और अदर टाउन बी को दे दिया है 36 एंड 15। तो दोनों के बीच हमको डिस्टेंस निकालना है। तो जो गिवन में दिया है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग टाउन ए को दे दिया है कितना 0 0, टाउन बी को दे दिया है 36, 15। तो इसीलिए वी नो दैट, लिखेंगे हम लोग क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, तो लिखेंगे इसीलिए फ्रॉम फॉर्मूला वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि व्हेन द फर्स्ट या सेकंड्स वैल्यू इज गिवन 0 0 yet एंड इट कैन बी सेड दैट द ओरिजिन, यानी कि फर्स्ट कोई बिंदु आपको 0 0 दिया रहा है और सेकंड आपका कोई वैल्यू दिया रहे, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है √x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो इसकी सहायता से भी हम लोग इसको डायरेक्ट √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर बैठा सकते हैं। नहीं तो जब दो बिंदु दिया रहे तो बस फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो उसकी सहायता से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एंड बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करता है x2 का वैल्यू कितना दिया, देखिए ऊपर वाला जितना भी रहता है वो x1 y1 होता है और नीचे वाला होता है x2 y2। तो x2 कह रहा है, तो x2 का वैल्यू यहाँ क्या है 36 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 और पूरा पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 का वैल्यू कितना है 15, तो 15 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब 36 में 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 से 0 घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो 15 का होल स्क्वायर। अब हम लोग 36 का वर्ग करेंगे तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो 6 6 जा 36 का 6 हैंड पे 3, 6 3 जा 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10, 6 9 2 1 12 96 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर देते हैं
5 को जोड़ लेते हैं, 5 6 11, 9 2 11, 8 12, 2 2 4 1 5, यानी कि 50 21। तो अब इसका हम लोग एक चीज और करेंगे, क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। क्या ये रूट हट भी सकता तो है, तो सबसे पहले इसको वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, नहीं तो इतना पर भी मेरा आंसर गलत नहीं होता, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए 15 21 दिया है, तो इसके लिए कंडीशन होता है क्या कि जब जोड़ा लगने वाला अंक हो, तो जब जोड़ा लगने वाला अंक होता है तो 2 डिजिट लेके चला जाता है, और जब जोड़ा लगने वाला नहीं हो, जैसे फुट हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो फर्स्ट डिजिट ए को लेके चलते हैं, बाकी सब 2 जोड़ा लगा के हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जोड़ा लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ 4 अंक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है, तो ऐसी संख्या से यहाँ गुना और भाग दोनों करना होगा जहां इससे कम आना चाहिए और नहीं तो इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 3 से लगाते हैं तो 3 3 जाना है, 4 4 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, हमको लाना कितना है 15 ही लाना है, तो 3 से लगाते हैं। तो सेम संख्या ऊपर नीचे लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का काम करेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ लिखेंगे, तो 3 3 जा 9, तो 15 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ऊपर से फिर क्या जोड़ा अंक उतरेगा तो 21। अब यहाँ सोचेंगे कितना लगेगा, 621 लाना है, तो ऐसी संख्या फिर यहाँ पुट ऑफ कीजिए, तो क्या आप लगा सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 से यदि लगाते हैं तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 4 6 7 42, 42 में 4 0 46, और ऊपर से लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर 9 से डायरेक्ट लगाते हैं, 9 से लगा के चेक करते हैं, 9 9 जा 81, हासिल 8, 9 6 54 6 54 8 54 6 60 2 62, एकदम सही, 9 बार में कैंसिल हो गया 39। अब यहाँ पर ऐड का काम कर लेंगे, 9 9 18, 6 है और 1 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पर क्या हो गया कट गया सब। तो देखेंगे इसका वर्गमूल कितना निकला 39, यानी कि जो 1521 जो है कितने का वर्ग है 39 का, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 39 यूनिट्स। तो यही क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड द बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू अंडरस्टैंड। Question number 3 is said that determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are कोलिनियर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझ लेंगे, क्योंकि जो चीज हम लोग तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं वो जिंदगी में कभी भूलते नहीं, इसीलिए कोई भी चीज को हम लोग बारीकी दर तोड़ तोड़ के समझ लेंगे। तो डिटरमाइन मतलब होता है ज्ञात करना, क्या, इफ द पॉइंट्स, यदि बिंदु दिया है, क्या क्या दिया है, तो 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख। अब संरेख समझेंगे क्या होता है, संरेख यानी कि एक रेखा पर ये तीनों बिंदु जो है वह पासेस होना चाहिए, यानी क्या कि ए बी, यदि इस बिंदु को हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो कोलिनियर मेरा यही कहता है कि इन दोनों का योग जो होगा वह तीसरे के योग के बराबर आना चाहिए। क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ए एंड बी, चाहे द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी आर इक्वल टू द सम ऑफ ए सी, यही कहता है मेरा थ्योरम ऑफ कोलिनियर। तो चलते हैं हम लोग आगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको फिगर के सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको जो बिंदु जो दिया उसको हम लोग गिवन में लिख लेते हैं एंड इसका कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट ए बराबर 1, 5 दिया हुआ नहीं है, बट हम इसको क्या नाम इसका दे रहे हैं, चिन्ह, जैसे ए बी एंड सी इसको दे देते हैं ताकि हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर इतना, बी बराबर 2, 3, सी बराबर
-2, -11। अब हम लोग जानते हैं कोलिनियर के लिए एक रेखा से होकर गुजरनी चाहिए ये तीनों प्लॉट्स। तो ए बी सी, ए का पॉइंट्स कितने दिया है 1, 5, बी का 2, 3, सी का -2, -11। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले हमको ए बी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी सी निकालेंगे और तब फिर ए सी निकालेंगे और तब तीनों का वैल्यू चेक करेंगे इन दोनों के योगफल के बराबर आया कि नहीं ए सी का। तब अगर तीनों इन दोनों का योगफल जो है तीसरे भुजा के बराबर आता है तब हम लोग नीचे लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज द वैल्यू विल बी नॉट मैच। Then after time we have to detail that the given points are not collinear. Here now we have to find the distance between A and B. तो बताए थे कि when the 2 points are given in the front of you, then we have to put in the formula root under x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Here we have to come that x1 y1 x2 y2, तो फ्रॉम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू 1 पूरे पर होल स्क्वायर है प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 का वैल्यू 5 होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, 2 में से घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा -2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 जोड़ेंगे 5। यानी कि हम लोगों को ए बी का वैल्यू क्या आया √5 आया। टिक ऑफ कर लेते हैं इसको। अब यानी नाउ बी सी सेम फॉर्मूला वही रहेगा, तो बी सी बराबर अब इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको बार बार लिखने का कोई जरूरी नहीं, नो देयर इज नो नेसेसरी टू राइट रेगुलरली। अब यहाँ पर x2 x1 का वैल्यू पुट ऑफ करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या है -2 माइनस होता है तो माइनस x1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -11 माइनस y2 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस तो -14 4 -4 का होल स्क्वायर 16 और प्लस 14 का 196 दोनों को ऐड कर लेते हैं 6 6 12 9 8 10 10 1 11 1 1 2, तो इसको इतना पर हम लोग छोड़ देते हैं टिक ऑफ करके। नाउ AC बराबर रूट अंडर, चलिए बैठाते हैं। अब ये दोनों सबसे पहले हम लोग ये निकाले उसके बाद ये निकाले, अब हम लोग ये वाले लाइन को निकालेंगे यानी कि AC वाले को। तो चलते हैं AC, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर -3 का 9 16 का 256 वी एडिंग 9 और 6 15 5 और 1 6 2। तो इसका हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि ए बी का वैल्यू क्या है √5, बी सी का 212 रूट में और ए सी का क्या है √265। तो फॉर कोलिनियर हम लोग कोलिनियर के लिए वी नो दैट हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम जाना था कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर नहीं आता है तो दैट द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो ए बी का वैल्यू कितना है √5 प्लस BC का वैल्यू क्या है √212 बराबर AC का वैल्यू √100
265। अब यहाँ पर देखेंगे ऐड करेंगे दोनों को 217 इक्वल टू 265। हियर वी सी दैट द AB प्लस BC बराबर AC, तो जोड़े तो रूट ओवर 217 आया, यहाँ पर 265 आया। यानी क्या हुआ कि दोनों के वर्गों, दोनों का योगफल जो है तीसरे के बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, so that's why the given points are not collinear. Now we have to understand question number 4. Question number 4 is said that check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle. मतलब हमको चेक वेदर करना है, मतलब जांचना है वी हैव कि ये जो गिवन वैल्यूज है वह क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग समझ रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ equilateral triangle, second isosceles triangle, and third is the scalene triangle. So first is equilateral triangle, the triangle which all sides are equal, then it is called a equilateral triangle. Second is isosceles triangle, the triangle which 2 sides are equal is called a isosceles triangle. And last scalene triangle, all the 3 sides are not equal, यानी कि all the 3 are different from each other, then it is called a scalene triangle. तो isosceles triangle होने के लिए the 2 sides are must be equal, then we have to say that the 2 sides are isosceles triangle. ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर की सहायता से समझेंगे। तो फिगर एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC. Here we have to plot the value of A 5, -2, B का वैल्यू 6, 4, C का वैल्यू 7, -2। यानी क्या होगा कि हमको सिद्ध करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए AB बराबर AC आ सकता है, यानी कि कोई 2 भुजा बराबर कर सकते हैं आप। तो वैल्यू हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर ये और ये बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर लिखेंगे। मान लीजिए ये नहीं हुआ, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होना, यानी कोई 2 भुजा का क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी जाके बउआ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का होगा, अदरवाइज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। A बराबर 5, -2, B बराबर 6, 4, C का 7, -2। तो फ्रॉम फॉर्मूला वी नो दैट पुरनके वाला बात, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलते हैं A और B का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 6, -5 का होल स्क्वायर प्लस 4, प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, 1 तो 1 का होल स्क्वायर 6 का 36, यानी कि 37। यानी कि हम लोग AB निकाले ना, तो हियर वी हैव टू राइट डाउन AB बराबर, तो AB का वैल्यू हम लोग का क्या गया, √37। अब हम लोग निकालेंगे BC। तो BC बराबर सेम वही फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC निकाले तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2, -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो बबुआ 1 बचेगा, तो 1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर।
एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और 6 का तो 36, 36 में 1 जोड़ेंगे 37। देखिए हेयर ए बी बराबर भी √37 आ गया और बी सी बराबर भी √37 आ गया। तो हमको तो कोलिनियर यहीं पे सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यहीं पे साबित हो गया। अब 100% गारंटी देते आपको कि AC जो होगा वह बराबर नहीं आएगा। देखिए नाउ AC बराबर 7 - 5 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 माइनस माइनस 0 सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस से कट के 0 डायरेक्ट तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2। तो देखेंगे यहाँ पर हमको सिद्ध करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमको आ भी गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हियर द वैल्यू ऑफ AB and BC are equal, so that's why AB and BC are isosceles triangle। Here that is 100% proved। एक काम क्या करेंगे, जब दो रेखा यानी कि साइड्स कौन कौन आया है ए बी और बी सी, तो दोनों मतलब ये रेखा जो है ये एकड़ा बराबर है, मतलब ये बाप के बराबर ही बेटवा हो गया। तो इसको हम लोग टिकअप कर दिए, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बताए थे कि कोई दुइये को भुजा बराबर होगा, तीसरा तो आ ही नहीं सकता है। तो ए बी बराबर क्या आ गया हम लोग को बी सी, इसीलिए क्या लिख दिए नीचे ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 said that first of all you have to see here the given figure is here। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown as figure 7.8। यानी ये फिगर जो है आपको एक नाम दे दिया है 7.8। कह रहा है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लास वर्ग में 4 फ्रेंड्स मतलब 4 दोस्त जो है बैठे हुए हैं कौन से पॉइंट्स पर ए बी सी एंड डी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है कि चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू अ क्लास। यानी कि चंपा और चमेली दोनों लड़की है, मतलब कि 4 पॉइंट्स पर क्या बैठा हुआ है 4 पॉइंट्स पर लड़की है, क्योंकि लड़की का दोस्त लड़की होता है, सीधी सी बात है। तो 4 पॉइंट्स दे दिया है ए बी सी एंड डी। तब क्या करा है कि चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू अ क्लास। चंपा और चमेली जो है क्लास में टहल रही है, walk in the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली। कुछ समय के बाद ऑब्जर्विंग करने पर, ऑब्जर्विंग मतलब पाते हैं, जैसे क्लास में वो घूमी तो वो फाइंड द प्लॉट ऑफ पॉइंट्स उसे मिला। तो सम आफ्टर टाइम्स चंपा आस्क चमेली, चंपा से चमेली पूछती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ए बी सी डी जो है वह स्क्वायर है, मतलब चारों साइड्स इक्वल है। चमेली डिस्कस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कह रहा है कि चमेली जो है वह डिस्टेंस फॉर्मूला से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले देख लेंगे इसमें हम लोग find the value of a b and c and d because here the points is given। तो पॉइंट से ही हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो बता देते हैं आपको वैल्यू निकालने के लिए 2 चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एक्स एंड वाई। तो बेसिक कंसेप्ट में बताए थे कि जो सूतल रहेगा यानी कि परिरेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, आज खड़ा रहे ओकरा क्या कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये एक्स अक्ष पर परिरेखा होता है, परिरेखा पर कितना देले है
तो 1 2 यहां से देखेंगे 1 2 3 4, तो एक्स अक्ष मेरा क्या है 4। तो हेयर सोल्यूशन में इसका चलते हैं a बराबर एक्स एक्सिस पर है 4 कॉमा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कितना है, सॉरी एक्स एक्सिस पर 3 है, हियर एक्स एक्सिस पर 3 कॉमा, वाई पर कितना है, वाई पर मेरा 4 है, क्यों, क्योंकि ये खड़ी रेखा है, तो परी रेखा को x कहते हैं, तो x मेरा 3 है, अब खड़ी रेखा कितना है 4 है, तो 4, तो हियर a का वैल्यू क्या निकल गया 3,4। नाउ b बराबर, तो b का हम लोग निकालेंगे, तो इसको a पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को सबसे पहले मिला देते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। यह क्या बन गया, यह स्क्वायर बन गया, ए बी सी डी, ठीक है। अब a का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब b का वैल्यू देखेंगे, b पर x पर कितना दिया है 6, x पर 6, और y पर कितना दिया है 7, तो 7। अब c बराबर, c का देखते हैं, x पर कितना 9, तो 9, और y पर 4, तो 4, एंड d बराबर, d का देखेंगे हेयर d, x बराबर 6, तो 6, और y बराबर 1, तो 1। तो हम लोग इस फिगर की सहायता से a b c और d का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमको इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला से पता करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर होने के लिए द गिवन 4 साइड्स आर इक्वल होना चाहिए, तभी वह क्या होगा आपका स्क्वायर होना चाहिए होगा, और नहीं तो डायगोनल आपका सेम आना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये उत्पन्न होता। तो फ्रॉम फार्मूला वी नो दैट ए बी, तो ए बी हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर किससे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बैठा लेते हैं हम लोग, x2 का वैल्यू कितना है, a और b में चलते हैं, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 3 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 3 3 9, 81, सॉरी 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, तो तोड़ किधर देख लीजिए, 18 है, 2 से 9, 2 से 3 3 3 जाए, तो 2 को एगो मानते हैं, और जो बच जाए उसको रूट में, तो 3√2 आ गया मेरा क्या चीज का वैल्यू, ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 3√2। नाउ बी सी निकालेंगे अब, तो बी सी बराबर अब चलते हम लोग, यानी कि ये और ये, तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला बैठाएंगे, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 इक्वल टू 18। दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3√2, ये भी बराबर आ गया हमका, ए बी आ गया बी सी आ गया। अब ए सी निकालेंगे हम लोग, ए सी भी निकाल सकते हैं चाहे डी सी निकालेंगे, तो ए डी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, चाहे चलते हैं सी डी निकालते हैं, तो सी डी बराबर फिर उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 18 आ जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं 3√2। अब हम लोग AD निकालेंगे, तो AD बराबर सेम डिस्टेंस फार्मूला, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 4 का होल स्क्वायर,
6 में से 3 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 18 9 9 18 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3√2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द 4 sides that have given in the front of you all are equal. Here AB value is 3√2, BC is 3√2, CD is equal to 3√2 and AD is equal to 3√2। तो स्क्वायर के लिए हमको पता करना था कि the given 4 sides have equals, then we have to send that the given points is a square। इससे एक हमारा ये तो पहला कंडीशन था। अब इससे हम लोग एक डायगोनल निकाल के भी पता कर सकते हैं। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो विकर्ण हो गया यहाँ पर 2 गो, एक हो गया आपका ये BD जो हो गया एक विकर्ण हो गया और एक दूसरा जो हो गया आपका AC विकर्ण हो गया। तो इसके भी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे AC निकालेंगे तो AC निकाल लेते हैं। तो है AC, तो A और C मतलब ये और इसका वैल्यू और B और D, तो दोनों का वैल्यू यदि इक्वल आ जाएगा तो भी आपका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो AC बराबर हम लोग निकालते हैं। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 3 में से 9 में से 3 जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख लेंगे क्या 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 क्योंकि 36 जो है 6 का स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग BD, तो BD बराबर भी क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए आपका BD। तो क्या हो जाएगा हियर B 6 7 D बराबर 6 1, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा 1 में से 7 जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 को 6 लिख सकते हैं। तो हियर देखेंगे क्या आया विकर्ण भी आपका सेम आ गया और 4 sides also have to equal, so that's why the given question are equals and also given points are also a types of given value of squares।